स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर फंडामेंटल। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आप ये सीखेंगे कि किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ, कौन सी जनरेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। नाउ तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन जो है उसका जो पीरियड था वो 1946 से लेकर 1959 था। इसमें जो मेमोरी यूज़ हुई डाटा को पास करने के लिए वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली क्या थे? इलेक्ट्रिक बल्ब्स की तरह थे जो कि बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते थे और जिसके कारण कभी कभी कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन फेल हो जाता था। नाउ इसमें मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया और सर्किट के लिए सीपीयूज़ में सर्किट्स का यूज़ हुआ। इसमें फर्स्ट जनरेशन में जो मेनली कंप्यूटर यूज़ हुए वो थे हमारे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच मीन्स सिमिलर टास्क। पहले सिमिलर टास्क का एक पूरा का पूरा बंडल बनाया जाता था, उसको कंप्यूटर को सबमिट किया जाता था, उसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग होती थी। इसमें जो हमारी मेन मेमोरी थी, हम बात करें मैग्नेटिक टेप यूज़ हुआ, पेपर टेप्स यूज़ हुए और पंच कार्ड यूज़ हुए एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नाउ अब हम बात करते हैं मेन फीचर्स की जो कि हमारे इस जनरेशन के हैं। तो सबसे पहले इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। सबसे पहली लैंग्वेज जो आई प्रोग्रामिंग में वो थी हमारी मशीन लैंग्वेज। तो इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कि हम बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करते हैं, डेट इज़ 0 और 1। ये कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इंस्टॉलेशन करना होता था, इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता था, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा था, ह्यूज साइज़ था। इट इज़ मोर देन और बिगर देन ए हॉल। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर्स के जो कि फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ENIAC है जो मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में बताया था। हमारे पास में UNIVAC आया। इसके बाद हमारे पास में IBM 701 आया, IBM 650 आया। ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे फर्स्ट जनरेशन के हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड जनरेशन की। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1959 से लेके 1965 तक था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो थी हमारी ट्रांजिस्टर्स की। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें वैक्यूम ट्यूब का ट्रांजिस्टर से, तो ट्रांजिस्टर्स जो थे वो बहुत ही साइज़ में कॉम्पैक्ट थे। ये पावर को कंज्यूम लेस कर रहे थे, ये फास्टर थे और मोर रिलायबल। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रही वैसे वैसे जनरेशन का भी डिवाइडेशन हुआ। इसमें दो टाइप की मेमोरी यूज़ हुई। पहली थी हमारी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ हुआ। जैसा आपने आज देखा होगा कि हमारे पास में बहुत सारे प्रोसेसर आ रहे हैं, i3, i5, i7। तो 5 है, 3 है या 7 है, वो कोर को दिखाता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हमारे पास में मैग्नेटिक टेप आया और मैग्नेटिक डिस्क। आप सभी स्टूडेंट्स ने मैग्नेटिक डिस्क देखी होगी, डेट इज़ हार्ड डिस्क। और मैग्नेटिक टेप कैसेट्स में यूज़, अगर आपने कैसेट्स देखी हो ओल्ड कैसेट्स, तो उनमें जो टेप यूज़ होता है डेट इज़ मैग्नेटिक टेप। उसमें हम एक लार्ज डाटा को सेव कर सकते हैं। इसमें जो मेनली लैंग्वेजेस यूज़ हुई वो थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। आप कह सकते हैं विंडोज़ के लिए ASM32 लैंग्वेज आती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें फोर्टान की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेटर। ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये जो हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इसमें मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए वो हमारे पास में बैच प्रोसेसिंग के थे और मल्टी प्रोग्रामिंग के थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम
ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें और एप्लीकेशंस रन करते हैं। आपने देखा होगा, हम मोबाइल की बात करें तो वहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अबव सारे के सारे एप्लीकेशन रन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस जनरेशन के जो मेन फीचर्स थे वो था यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से इन कंप्यूटर्स का साइज़ क्या हो गया, स्मॉल हो गया। इसमें लेस हीट का प्रोडक्शन हुआ। अगर हम बात करें इन कंप्यूटर्स की तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा फास्टर थे। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास में यूनिवैक 1108 कंप्यूटर आया। IBM ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स की फुल फॉर्म है कंपनी की, इसने 1620 और 7094 सीरीज़ निकाली कंप्यूटर्स की, जो कि हमारी सेकंड जनरेशन है। नाउ थर्ड जनरेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, द पीरियड वॉज फ्रॉम 1965 से लेके 1961 तक था। इसमें IC का यूज़ किया गया। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हम कह सकते हैं यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिस पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे डायोड्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स और बहुत सारे रजिस्टर्स को एक स्मॉल चिप पे प्लेस किया जाता है, और ये जो चिप होती है वो हमारी सिलिकॉन की होती है। नाउ इसमें जो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम आए वो थे हमारे पास में रिमोट प्रोसेसिंग वाले, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स थे, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स थे। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की तो हमारे पास में उस समय सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग के नहीं थे। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि रैम में जो आपकी मेन मेमोरी है उसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम रहें। रिमोट सेंसिंग की बात करें तो अगर हम रिमोट सेंसिंग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं रिमोट प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रोसेसिंग है जिसके थ्रू आप कहीं पर भी बैठकर एक ऐसे सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं जो कि फ़िज़िकली वहाँ अवेलेबल नहीं है। हम एक सॉफ्टवेयर होता है टीम व्यूअर, इसकी हेल्प से आप किसी भी सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि रिमोट प्रोसेसिंग इज़ द एबिलिटी टू एक्सेस अनदर कंप्यूटर और नेटवर्क दैट इज़ नॉट इन योर फिजिकल प्रेजेंस। नाउ इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ हुई वो हमारे पास में थी फोर्ट्रान सेकंड से लेके फोर्ट्रान फोर्थ तक और एल्गोल 68। नाउ हाई लेवल लैंग्वेजेस कैसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कि आप यूज़र एंड प्रोग्रामिंग करते हैं, यह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब हम प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। नाउ इसके जो मेन फीचर्स थे वो थे हमारे पास में IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करने से क्या हुआ कि साइज़ और स्मॉल हो गया कंप्यूटर्स का, इनकी मेंटेनेंस भी बहुत कम हो गई, और इन कंपैरिजन अगर हम बात करें तो ये लेस कॉस्टली थे सेकंड जनरेशन से। और ये जो हमारे पास में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए इन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट किया। अब IC का जो इन्वेंशन है वो आपका जैक किल्वे ने किया था। और इन कंप्यूटर्स की बात करें तो हमारे पास में IBM 360 सीरीज़ है जो कि इसको बिलोंग करती है, और हमारे पास में हनीवेल 6000 सीरीज़ है जो कि थर्ड जनरेशन को बिलोंग करती है। नाउ फोर्थ जनरेशन, जो हमारी फोर्थ जनरेशन है वो 1971 से लेके 1980 तक इसका यूज़ हुआ। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास में VLSI आया। VLSI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नाउ अगर हम VLSI की बात करें तो इसमें एक छोटी सी चिप पर आप 5000 ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हैं, अदर एलिमेंट्स लगा सकते हैं। फोर्थ जनरेशन ने माइक्रो कंप्यूटर्स को बर्थ दी। माइक्रो कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हो गए हमारे फोर्थ जनरेशन से। ये जो सिस्टम्स थे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, इनका साइज़ बहुत छोटा था, आप ज़्यादा भरोसेमंद थे और ईज़िली अफोर्ड कर सकते थे। फोर्थ जनरेशन की हेल्प से पर्सनल कंप्यूटर्स की
राइज होना स्टार्ट हो गया। इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि आप लैपटॉप्स लेते हैं, आप डेस्कटॉप भी असेंबल करा सकते हैं, तो ये सारे के सारे आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में आते हैं। यहाँ पर जो इन्वेंशन हुआ वो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एटीएम्स हैं किसी एक बैंक के, वो एक किसी दूसरे प्लेस पर है, दूसरा किसी कहीं और प्लेस पर है, लेकिन सबके ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक साथ में क्या हो जाते हैं, कंबाइन। अगर आपने कहीं से एक जगह से विड्रॉल किया मनी को और आप दूसरी जगह उसको चेक करेंगे जाके, तो वो अमाउंट आपको डिडक्टेड दिखाएगा। नाउ हम बात करें लैंग्वेजेस की, तो 4th जनरेशन में जो लैंग्वेज आई वो थी हमारी C++ और डी बेस। अब इसके हम मेन फीचर्स की बात करते हैं। मेन फीचर्स में सबसे पहला VLSI हमारे पास में आया। ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा चीप थे। यहाँ पर इंटरनेट का इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ अगर हम बात करें हीट की, तो हीट प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हुआ। यहाँ पर AC को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी जैसा कि फर्स्ट जनरेशन में या सेकंड जनरेशन में होता था, क्योंकि वहाँ पे हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अब जो हमारे पास में कंप्यूटर्स आए उनका एग्जाम्पल है स्टार 1000, ये एक आपका 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। क्रे 1, ये आपका 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, यानी कि 4th जनरेशन में सुपर कंप्यूटर्स का आना स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स, अगर हम 5th जनरेशन की बात करें तो 5th जनरेशन का जो पीरियड है वो 1980 से लेके अभी तक चल रहा है। नाउ अब जो हमारा VSLI डिज़ाइन था वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल की बात करें तो यहाँ पे और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम लगा सकते थे। 10,000 मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक सिलिकॉन चिप पे प्लेस किए गए। अगर हम यहाँ पर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में पैरेलल प्रोसेसिंग को लेकर आया गया। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें AI डेट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आया गया। अब AI है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग वर्क करता है उसी तरीके से आपका सिस्टम भी वर्क करे, उसमें भी थिंकिंग पावर हो, डेट इज़ नोन एज AI। इसकी जो मेन लैंग्वेजेस थी वो थी C++, जावा। मेन जो सबसे ओल्ड लैंग्वेज है डेट इज़ लिस्प, डेट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। नाउ AI में रोबोटिक्स आ गया, न्यूरल नेटवर्क्स आ गए। एग्जाम्पल की बात करें AI का तो आपने देखा होगा जो कॉमर्शियल फ़्लाइट होती हैं उसमें ऑटो पायलट मोड आप लगा सकते हैं। आप अपने मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में स्पैम फ़िल्टर होता है, वो भी क्या है, एक AI का ही ऑप्शन है, एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा मोबाइल में आजकल स्पीच रिकॉग्निशन आ रहा है, फेस डिटेक्शन आ रहा है, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके 5th जनरेशन AI के हैं। इसके जो मेन फीचर्स थे इसमें हमारे पास में ULSI आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट हुआ और जो हमारे सिस्टम थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा आजकल अल्ट्रा बुक्स आ रही हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं 5th जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में आजकल क्रोम बुक भी है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी